स्टार्टिंग में कॉल आ गई। आज का लाइव वीडियो है, विल मेक इट शॉर्ट एंड विल मेक इट वेरी एक्सप्लेनेटरी, और जितना जल्दी आसानी से हम अपने लोगों को समझा सकें तो सही रहेगा। तो ट्विटर ट्रेंड वाला चीज़ मैं बात करूँगा, राजपूत ब्राह्मण्स एंड ऑल थिंग्स, एंड देन वी हैव द इतिहास शोर्स एंड ऑल। तो हम लोगों ने प्रीवियसली एक ट्रेंड कराया था कि क्षत्रिय हिंदू नहीं है, एंड द रीज़न वॉज फैक्चुअल, रीजनिंग हमारी बहुत लॉजिकल है। क्षत्रिय हिंदू नहीं है क्योंकि क्षत्रिय को हिंदू कहना इज एक्चुअली अ जोक, बिकॉज जो क्षत्रिय है वो श्री राम श्री कृष्ण से अपने आप को जोड़ते हैं। ना श्री राम ने ना श्री कृष्ण ने कभी खुद को हिंदू कहा। दे हैव कॉल्ड देमसेल्फ राजपुत्र क्षत्रिय, शाक्त धर्म का उपासक कहा है उन्होंने। तो ये चीज़ कभी भी लॉजिकली क्षत्रिय को आप हिंदू से रिलेट नहीं कर सकते अगर आप फैक्ट्स के साथ और एंशिएंट टेक्स्ट के साथ, उपनिषद के साथ, वेदास के साथ आप उनको अगर रिलेट करते हैं तो। खैर, तो आफ्टर दैट वी हैड अ ट्रेंड कॉल्ड हिंदुत्व अगेंस्ट क्षत्रिय। तो दोनों के दोनों ट्रेंड्स में क्षत्रियों को मैं स्पष्ट तौर से बोलता हूँ, ठीक है, स्पष्ट तौर से बोलता हूँ कि द ब्राह्मण कम्युनिटी ने दोनों ही के दोनों ट्रेंड में क्षत्रियों को जमकर गालियाँ दिया। दे कॉल्ड क्षत्रिय मुगल पूत, देन दे कॉल्ड लूजर्स एंड ऑल, बहुत अच्छे से अपमानित किया। देन व्हेन द ट्रेंड जब हुआ था क्षत्रिय हिंदू नहीं, तो सवाल उठा था कि असली हिंदू कौन है। तो हिंदू कौन है? जो हिंदू धर्म को मानता है, जो हिंदू सभ्यता का है। तो हिंदू सभ्यता में तो इस समय हम सब ठूसे गए हैं, लेकिन अगर हिंदू धर्म का कौन है तो वो बहुत क्लियर चीज़ है। आपको ज़्यादा पीछे नहीं जाना है, भक्ति काल के अराउंड जाइए, उसके थोड़ा सा पहले और अराउंड में देखेंगे तो आप पाएंगे कि हिंदू धर्म की जगह टर्म यूज होती थी ब्राह्मण धर्म। तो जो ब्राह्मण धर्म है यही हिंदू धर्म है, इसमें कोई वो डिफ्रेंशिएशन, कोई क्लैश की ईगो की बात नहीं। देन देयर हैपन अ ट्रेंड अगेन कि जो क्या कहते हैं ब्राह्मण्स हैं यही हिंदू है, मतलब हैशटैग हिंदू सिर्फ ब्राह्मण। मुझे लॉजिकली तो कोई चीज़ गलत नहीं लगी, एकदम ऑथेंटिक लगी, क्योंकि अगर आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो कश्मीरी पंडितों का दर्द पूरी दुनिया को दिखता है, लेकिन सोढ़ा राजपूतों का जो पाकिस्तान में है उनका दर्द किसी को नहीं दिखता है। अगर आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट पे पूरे के पूरे लाखों की भीड़ जाती है, सोशल मीडिया से लेके न्यूज़ मीडिया तक एकदम उसको टॉप ट्रेंड में ले आता है, लेकिन निकिता तोमर के लिए कोई चू नहीं करता है। तो अगर हिंदू है कोई इस देश के अंदर ऑथेंटिकली तो वो ब्राह्मण है। बाकी सब आवश्यकता अनुसार हिंदू हैं। बाकी सब के लिए हृदय में वेदना हिंदुओं में तभी आती है जब उनकी आवश्यकता होती है, जब सामने कोई मुसलमान खड़ा होता है या कोई अन्य वर्ग का व्यक्ति होता है, जब उनको तब उन्हें हिंदुत्व साधना होता है, उन्हें हिंदुत्व। और मैं बता दूं, इस भारतवर्ष में हिंदू और कोई है तो वो गौ माता है, क्योंकि उनके लिए भी लोगों के हृदय में वेदना आ जाती है, लेकिन जीवित लोगों का जब नरसंहार होता है तब लोगों के वेदना नहीं आती। जब एक पूरे परिवार को मार के फेंक दिया जाता है तब वेदना नहीं आती है। तो हिंदू मेरे हिसाब से मुझे लगता है देश के अंदर हमारे लिए ब्राह्मण समाज है और गौ माता है, बाकियों के लिए किसी के अंदर वेदना नहीं है। अब इस ट्रेंड के चलने के बाद एक पैरेलल ट्रेंड चलाया जाता है, उसमें कहा जाता है मुगल पूत क्षत्रिय नहीं। हम बिल्कुल एग्री करते हैं, मुगल पूत क्षत्रिय हो ही नहीं सकते, और पर मुगल के साथ पूत शब्द जो है ये भी कोई रीजनेबल चीज़ नहीं है, क्योंकि मुगल में जो मुगल थे वो बाहर से आए थे और हिंदू टर्म भी मुगलों के आने के बाद बनी है, ठीक है। और पूत शब्द जो है ये आपका कह सकते हैं संस्कृत में, पाली में, हिंदी में, अवधी में, इधर लोकल लैंग्वेज जो रीजनल लैंग्वेज है इसमें यूज होता है। तो मुगल और पूत शब्द जो है ये लॉजिकल शब्द नहीं है। तो बिल्कुल अगर कोई मुगल पूत है तो वो क्षत्रिय नहीं हो सकता, इट्स क्लियर फैक्ट। और जैसे शाक्त शक्ति जो हूण्स हो गए, आपके शख्स हो गए जो बाहर से आए, शाक्य शक्ति के उपासक नहीं, फिर आपके कुषाण हो गए, ठीक है, स्कीथियन हो गए, ये भी क्षत्रिय नहीं हो सकते, ठीक है। तो आप जो बात कहें, मैं बिल्कुल आपके इस ट्रेंड का हम लोग समर्थन करते हैं, मुगल को क्षत्रिय नहीं हो सकते। तीसरी चीज़, फैक्चुअल बेसिस पे क्षत्राणियों को गाली दी गई, मतलब कि किस प्रकार से कि भाई जोधा गई, और कौन से फैक्चुअल बेसिस थे मैं बता देता हूँ। आईने अकबरी, उसमें जोधा का जिक्र है ही नहीं, लेकिन आईने अकबरी के किसी एक पन्ने को उठा के एडिट करके डाल दिया कि देखो ये फैक्ट है। तो इस प्रकार के फैक्चुअल बेसिस थे इनके। और क्षत्राणियों को गाली दी गई, क्षत्राणियों के रेप करने की बात कही गई, ठीक है। और आदि पर से रेप करा गया है ऐसा करके, मतलब कि नियोग और रेप, मुझे नियोग और रेप
एक ही जैसा लगता है. सिमिलर टू रेप अकॉर्डिंग टू मी. नियोग इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ रेप. लाइक किल द मैन देन फोर्स द वुमन टू हैव इंटरकोर्स विद यू इज रेप. ठीक है ना. तो ये इन्होंने अपना कह सकते हैं कि भाई प्रोजेक्शन किया कि भाई छतरानियों का रेप करना है और मुगलपूत और तमाम चीज़ें उन्होंने उल्टी सीधी लिखी. फिर बाद में इन्होंने राजपूतों को बलात्कारी भी लिखा. तमाम चीज़ें कह सकते हैं. जैसे इसमें मैं नाम इन्वॉल्व करूं तो कोई विष्णु पाठक है, कोई ACRF जो एंटी कास्ट रिजर्वेशन फ्रंट करके एक ग्रुप चलता है, बेसिकली वो ब्राह्मण बैक्ड ग्रुप है. तो वो लोगों ने जम के राजपूतों को गालियां दिया, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया. हम देंगे भी नहीं, क्योंकि आपकी बातें हमें चिपकने नहीं वाली. फैक्ट जो है एकदम क्लियर चीज़ इस देश के अंदर, हृदय में वेदना लोगों के लिए, लोगों में, इस समाज में, इस देश में, इस हिंदुत्व की सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण्स के लिए आती है, राजपूतों के लिए नहीं आती. राजपूतों के लिए, दलित के लिए, OBC के लिए, मैं OBC कई जातों से मैं सहमत नहीं होता हूँ, मैं विद्रोह भी हमारा रहता है, लेकिन फिर भी उनके लिए भी नहीं आती है. अगर हिंदुत्व की वेदना इन लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा होती तो जो राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, महार रेजिमेंट और आपकी तमाम रेजिमेंट है जो इनको मिटाने की साजिश चल रही है अग्निवीर योजना के तहत, और तमाम इन जातियों के जो बच्चे हैं, ये जातियां जो है कहीं ना कहीं देश के अंदर मार्शल रेस में गिरी, लड़ाका कौम में गिरी जाती, इनके जो बच्चे, इनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, ठीक है ना, एक विशेष वर्ग की राजनीति के चलते, तो आपको उन चीज़ों के ऊपर भी वेदना उठनी चाहिए थी. आपको उन चीज़ों के ऊपर भी बोलना चाहिए था. जब आपने विरोध करने वाले बालकों को, भारतीय सेना के लिए में जाने की तैयारी करने वाले बालकों को आपने आतंकवादी और जिहादी की कैटेगरी में ला के रख दिया, जब आपने उनको विदेशी आक्रांताओं की कैटेगरी में ला के रख दिया सिर्फ और सिर्फ अपनी अंधभक्ति में, तब आपको पता चलना चाहिए था. तब आपको ये एहसास होना चाहिए था कि शायद वो भी हिंदू हो सकते थे, परंतु वो भी हिंदू नहीं है. हिंदू भारत के अंदर गाय है, ब्राह्मण है. इसके अतिरिक्त कोई हिंदू बनता है तो वो बनते हैं मुसलमान. मुसलमान सबसे बड़े हिंदू. कैसे? देखिए, सबसे बड़ा हिंदू कौन है देश के अंदर अभी बना? वो जफर शेख, वसीम रिजवी, सबसे बड़े हिंदू हैं ये देश के अंदर. इनके लिए वेदना है लोगों में, इनके लिए दर्द है. लेकिन देश में रहने वाले, इसी सभ्यता के लिए लड़ने वाले राजपूत समाज को उठा के साइडलाइन कर दिया जाता है, तो उसमें हिंदुत्व की वेदना खत्म हो जाती है. तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं व्यक्तिगत तौर पे, मुझे जो लगता है कि भारत के अंदर, अन्य वर्गों का तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि क्षत्रिय समाज हिंदू नहीं है. क्षत्रिय समाज को हिंदू कहना सबसे बड़ा छल होगा हिंदुओं के साथ, क्योंकि हिंदू तो सिर्फ गाय और ब्राह्मण है. जय श्री राम.